सारे क्वालिटी से नेताओं से क्वालिटी की तुलना कर लिया जाए, जितने प्रत्याशी हैं उनकी क्वालिटी और मेरी क्वालिटी में तुलना कर दिया जाए। हम तो तरारी विधानसभा की जनता से यही कहेंगे कि कम से कम क्वालिटी के नेता चुनिए, क्योंकि नेता एक विधायक 10 लाख पॉपुलेशन का नेतृत्व करता है। तो क्या 10 लाख जनता को नेतृत्व करने के लिए जिस नेता के प्रति आप जा रहे हैं, क्या जिस विधायक के प्रति जा रहे हैं, क्या उसमें वो क्वालिटी है, शिक्षा है, सामंजस्य है, सामान्य है? उनकी किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल 9 साल बनाम 9 महीना बिल्कुल नहीं हुआ है, वो सिर्फ हवा में है। सिलपट पर जो लिखा हुआ वहां है, कहीं नहीं है। 900 करोड़ गिनते गिनते थक जाइएगा। 900 करोड़ भारत के पूरा सेना चलाने की खर्चा है भारत सरकार की, और 900 करोड़ पूरे विधानसभा में कहां से पैसा आ गया भाई? एक विधायक को 4 करोड़ ही मिलता है, एक विधायक को 4 करोड़ ही साल के मिलता है। तो अभी 5 साल रहेंगे ना, तब ना 20 करोड़ होगा। मान लो पहले से कुछ बचा भी होगा तो ठीक है, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 900 करोड़ कहां से हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जिस तरह से तेज है और आए दिनों के बीच में प्रत्याशी जिस तरह से पहुंच रहे हैं, और आप सभी को पता है कि महज एक हफ्ता शेष रह गया है प्रथम चरण के मतदान में। प्रथम चरण का मतदान जो है वो 6 नवंबर को होने हैं, आज 29 तारीख हो गया है। तो महज एक हफ्ते बाद जो मतदान है वो होने हैं। अब जनता को तय करना है कि इस बार उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चूंकि हम सभी आज जनशक्ति जनता दल के जो तेज प्रताप यादव हैं उनकी पार्टी के तरारी विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो उम्मीदवार हैं सिकंदर कुमार कुशवाहा, उनकी एक जनसभा तेज प्रताप यादव का भी आगमन हुआ था। और तेज प्रताप यादव जो हैं वो मंच से काफी कुछ बोले, वो आप लोग लाइव के माध्यम से फेसबुक पेज से सुन सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये लोग सुने कि क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदर कुमार कुशवाहा, जो कि अभी तरारी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिज्ञ जो विश्लेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये मतलब पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं जो इस बार तरारी विधानसभा क्षेत्र से। तो इस बार चूंकि तरारी विधानसभा क्षेत्र की जनता उम्मीदवार कैसा चुनेगी ये तो देखना होगा, लेकिन आप लोग ये सुने कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदर कुमार कुशवाहा। और साथ ही साथ आप लोग किस प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं, इस बार कैसी सरकार चुनने का मूड बनाया है आप लोग, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आप लोगों का एक कमेंट हम लोगों के सवालों का पिटारा जो है वो भर देता है। तो इसलिए कृपया एक कमेंट आप लोग जरूर करें कि इस बार क्या कुछ होगा, इस बार मुद्दा क्या होगा आप लोगों के पास वोट करने का। और खास करके यंग वोटर से और जो भी मतदाता हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि 6 नवंबर को आप लोग बूथ पे मतदान देने जरूर जाएं। तब तक देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तरारी में तेज प्रताप जी आए हुए थे, लोग क्या संदेश दिए? जी, लोगों को संदेश दिए कि मैं अपना सिपाही आप लोग के लिए खड़ा कर दिया हूं, ताकि आपको जो भी समस्या हो तरारी विधानसभा क्षेत्र में सिकंदर कुमार कुशवाहा से संपर्क करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चाहे वो थाना की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, हॉस्पिटल की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, सारे तरह के, किसानों की बदहाली हो, बिजली की समस्या हो, हर समस्या पर काम करेंगे, हर समस्या पर मदद करेंगे। वही हमारे नेता माननीय तेज प्रताप जी ने, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो हमको इसी तरह से मैंने सारा सुझाव देकर के भेजे हैं कि तरारी विधानसभा को हमेशा खुशहाल रखेंगे। आपकी लड़ाई यहाँ पे इंडिया और एनडीए गठबंधन के दोनों के बीच में ही, आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? जी, इंडिया एनडीए गठबंधन के बीच में है, लेकिन सारे क्वालिटी से नेताओं से क्वालिटी की तुलना कर लिया जाए, जितने प्रत्याशी हैं उनकी क्वालिटी और मेरी क्वालिटी में तुलना कर दिया जाए। हम तो तरारी विधानसभा की जनता से यही कहेंगे कि कम से कम क्वालिटी के नेता चुनिए, क्योंकि एक विधायक 10 लाख पॉपुलेशन का नेतृत्व करता है। तो क्या 10 लाख जनता को नेतृत्व करने के लिए जिस नेता के प्रति आप जा रहे हैं, क्या जिस विधायक के प्रति जा रहे हैं, क्या उसमें वो क्वालिटी है, शिक्षा है, सामंजस्य है, सामान्य है? उनकी हर तरह से सफलतापूर्वक किसी कार्य को निष्पादन करने के लिए क्या उनमें कला है, जनता की समस्याओं को समाधान करने की कला है? ये सारे बातों को देखते हुए तब चुनाव कीजिए। सर, तरारी में एक मुद्दा है, फैक्ट्री का निर्माण किया गया है और वो जमीन सिंचित है दोनों साइड से, तरारी के पूर्वी और तरारी के पश्चिमी दिशा से, दोनों जगह से सिंचित नजर आता है। इसलिए नजर आता है उस साइड में भी नहर है, इस साइड में भी नहर है, तो फैक्ट्री निर्माण तो हो रहा है, लेकिन किसानों का बदहाली, इतने किसान चले जाएंगे यहाँ से, कैसे उनको मैनेज कीजिएगा? उस पर विचार किया जाएगा। अगर इस तरह की व्यवस्था है तो उस पर देखा जाएगा कि कितना हमारे किसान को ज्यादा फायदे हो रहा है या फिर हमारा फैक्ट्री से फायदा है। अगर फैक्ट्री से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, डायरेक्ट मिलता है, तो किसानों को उस तरह की व्यवस्था दिया जाएगा कि
उनको रोजगार, उनके बच्चे को रोजगार दिला करके उस फैक्ट्री में इन्वॉल्व करा करके उनको उससे ज्यादा फायदा दिलाने का काम किया जाए। नारा चल रहा था कि 9 साल बनाम 9 महीना और वो कार्यकाल को पूरा किए, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल 9 साल बनाम 9 महीना बिल्कुल नहीं हुआ है, वो सिर्फ हवा में है, सिलपट पर जो लिखा हुआ वहां है, कहीं नहीं है। 900 करोड़ गिनते गिनते थक जाइएगा। 900 करोड़ भारत के पूरा सेना चलाने की खर्चा है भारत सरकार की, और 900 करोड़ पूरे विधानसभा में कहां से पैसा आ गया भाई? एक विधायक को 4 करोड़ ही मिलता है, एक विधायक को 4 करोड़ ही साल के मिलता है, तभी 5 साल रहेंगे ना तब ना 20 करोड़ होगा। मान लो पहले से कुछ बचा भी होगा तो ठीक है, 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ 900 करोड़ कहां से हो जाएगा? हम एक शास्त्रीय है, जब लोग बोलता है तो तुरंत कैच कर लेते हैं, क्योंकि हमने 900 करोड़ 1000 करोड़ 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ पूरा इकोनॉमिक्स में करोड़ों पढ़े हैं, तो हमको तो पूरा पता है कि उस पैसा में कितना काम किया जा सकता है। अगर चाहे तो उस पैसा से पूरे हर गांव में 5 करोड़ खर्च किया जा सकता है, या फिर हर घर में 2 लाख रुपए दिया जा सकता है। इतना वो पैसा होता है, आप सोच लीजिए कितना पैसा होता है। यहाँ के जो भी एमएलए आज तक जीत के गए हुए हैं, नाली गली और वोट लगवाने की बात किए हैं, क्या इससे आप ऊपर देखते हैं या उसी तरह के आप भी काम कीजिए? नहीं, वो बिल्कुल हम धरातल पर उतारेंगे और बिना भेदभाव के। यहाँ तो होता है कि फल्ला के एरिया में बन जाएगा, फल्ला के एरिया में नहीं बनेगा। वो अच्छे हैं तो उनके गली बन जाएंगे, जो गरीब गुरबा लाचार उनके गली नहीं बनेंगे। ये हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, हमारे साथ हर व्यक्ति का, हर मोहल्ला का गली सेम बनेगा, बराबर बनेगा, और कहीं भेदभाव नहीं हो पाएगा। इसी से संबंधित एक सवाल है कि धर्मदास डिहरी गांव में डुमरिया पंचायत में एक बोर्ड लगा दिया गया, नाली का काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक। जी। इस पे आप सरकार को क्या कहिएगा? ये बेवकूफी है, ये तो लगाना ही नहीं चाहिए बोर्ड। जब तक अगर हमारा रोड कंप्लीट नहीं होता है, नाली कंप्लीट नहीं होता है, तो बिल्कुल सिलपट लिखाने के कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को ठगा जा रहा है दिखा करके कि हमने काम लगा दिया। हर जगह 5,000 10,000 20,000 रुपए खाली कर दिया गया, जेसीबी से रोड रगड़वा दिया गया और बोल दिया गया कि रोड बन गया। ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, 4-5 करोड़ का भी काम नहीं हुआ है। अगर देखा जाए प्रॉपर वे में तो सिर्फ सिलपट लिखाया गया है, अब बोर्ड लगा है। हालांकि सरकार को ऐसा बोर्ड नहीं लगने देना चाहिए, नहीं तो उसका प्रमाण देना चाहिए कि क्या 900 करोड़ रुपए का कहां खर्च हुआ है, नहीं तो पूरा फॉल्स माना जाएगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि करारी में भी एक जयचंद्र का चंद्र घूम रहा है, किस प्रत्याशी की तरफ उनका इशारा था? देखिए, तो हम नहीं डायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग भी बुद्धिजीवी समाज से हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, इसलिए आप लोग खुद तुलना कीजिए कि कौन जयचंद है, कौन देवचंद है, और कौन हमारे लिए अच्छा नेता है जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए, बुढ़ापा के लिए, किसानों की बदहाली के लिए, मुसहर टोली में रहने वाले मुसहर लोग के लिए भी, जो हमारे समाज के निचले पैदान पर जनता जी रही है, उसके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। वोटर पेंशन की बात करते हैं, सारे समाज की बात करते हैं, हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। वोटर पेंशन मतलब वोटर 18 साल से ऊपर हर वोटर को बिहार सरकार से 4,000 मिलना चाहिए या भारत सरकार से 12,000 मिलना चाहिए। और ये सारे नेता मंत्री विधायक सांसद जानते हैं और संभव है, संवैधानिक है, लेकिन लोग देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि घोटाला करने को नहीं मिलेगा। हजारों हजार की संख्या में जो भीड़ यहाँ पे जुटी थी, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि मेरे सिद्धांत से, मेरे विचार से लोग सब कहते हैं कि इतना बढ़िया नेता कोई नहीं है। सारे लोग यही बात कहते हैं कि भाई ये विद्वान नेता है, जवान है, बढ़िया है, हमारे काम के लायक है, ना तो घमंड है, ना कोई तरह के दंगई है, ना कोई तरह के है, सजनता है और सहनशीलता भी है। हर तरह से जनता हमको आजमा रही है और सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इस बार आपको मौका दिया जाएगा। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक रहते हैं उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? मैं तरारी विधानसभा के साथ ही साथ पूरे आरा जिला एवं बिहार की जनता जो भी हमारे सारे चैनल को देखेंगे, उनसे अपील करेंगे कि इस बार तरारी विधानसभा में एक ऐसा नेता चुनिए, ऐसा बेटा चुनिए जो तरारी विधानसभा को तो खुशहाल और अच्छा बनाए ही, साथ ही साथ हमको देख करके विधानसभा में जो हम आवाज उठाएंगे उसे हमारे राज्य के सारे विधायकों लोग को सबक मिलेगा और बिहार के सारे विधायक हमारे जैसा ही काम करेंगे और अच्छा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, सारी जनता को खुशियां प्रदान करेंगे। यही हम तरारी विधानसभा की जनता से भारी से भारी